हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पीएन संधि में अनुगमन एवं विसरण धाराएं, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स इन ए पीएन जंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक अर्धचालक पदार्थ में आवेश वाहकों, इलेक्ट्रॉनों एवं कोटरों के चलने के कारण प्रवाहित होने वाली धाराएं निम्न दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुगमन धारा, ड्रिफ्ट करंट, और दूसरी होती है विसरण धारा। तथा पीएन संधि से होकर बहने वाली धारा इन दो धाराओं का योग होती है। अनुगमन धाराएं, ड्रिफ्ट करंट। अर्धचालक में बाह्य विभव प्रयुक्त करने से आवेश वाहक प्रवाहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धारा प्रवाहित होती है। इसे अनुगमन धारा कहते हैं। बाह्य विद्युत वाहक बल के कारण आवेश वाहक एक निश्चित वेग से प्रवाह करते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू सेमी स्क्वायर पर वॉल्यूम पर सेकेंड तथा प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का गुणनफल होता है। इलेक्ट्रॉन का बहाव बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर तथा विवरों का बहाव बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। चित्र 6.19 आप देखेंगे। इन आवेश वाहकों के बहाव के संयुक्त प्रभाव से एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे अनुगमन धारा कहते हैं। तो इसमें क्या है, कोटर धनावेश, ये आपका अर्धचालक में अनुगमन धारा है 6.19। इसको ID से प्रदर्शित करते हैं। ID तो देखिए यहाँ पर एक प्रवाहित धारा हो रही है और एक दूसरी है अनुगमन धारा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। अर्धचालक में विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के आवेश वाहकों के असमान घनत्व के कारण बिना बाह्य विद्युत वाहक बल स्रोत प्रयुक्त किए भी अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा। अर्धचालक पदार्थ में एक ही प्रकार के आवेश वाहकों जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या एक क्षेत्र में अधिक तथा दूसरे क्षेत्र में कम होती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तथा आवेश वाहकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे उच्च घनत्व से कम घनत्व की तरफ प्रवाह करते हैं, जिससे पूर्ण अर्धचालक में उन आवेश वाहकों का समान रूप से फैलाव हो जाए। इस प्रकार आवेश वाहकों के चलने के परिणाम स्वरूप अर्धचालक में एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। इस धारा का मान अर्धचालक के प्रकार, सिलिकॉन या जर्मेनियम आवेश वाहकों के प्रकार, इलेक्ट्रॉन या विवर तथा उनकी घनत्व अंतर पर आधारित होता है। आवेश वाहकों का विसरण पीएन संधि के निकट अधिक होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें आवेश वाहक की उच्च सांद्रता है और यहाँ पर आवेश वाहक की निम्न सांद्रता है, और ये क्या है, इसमें विसरण धारा घनत्व है। अर्धचालक में कुल धारा, तो पीएन संधि से होकर बहने वाली कुल धारा अनुगमन धारा तथा विसरण धारा का योग होता है, यानी कि I क्या होता है, ID प्लस DI, डिफ्यूजन करंट। पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक, सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो हम पीएन को किस से दर्शाते हैं, इस प्रकार के डायग्राम से हम पीएन जंक्शन को दर्शाते हैं। अगर इस तरीके का आप डायग्राम देखते हैं तो ये पीएन जंक्शन के लिए होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में अर्धचालक युक्तियाँ प्रतीकों द्वारा निरूपित की जाती हैं। पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह चित्र 6.21 में दे रखा है, एनोड और कैथोड। तो इसमें बारग्रह मतलब एरो हेड पी क्षेत्र को तथा पट्टी बार एन क्षेत्र को निरूपित करता है, यानी कि जो तीर जैसा भाग होगा वो पी क्षेत्र को दिखाएगा और जो बार वाला दिखाएगा वो एन क्षेत्र को। बार की दिशा जो पी से एन की ओर है, अग्र अभिनीति संधि में धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। पी पार्श्व के एनोड तथा एन पार्श्व के कैथोड कहते हैं।
इसके 3 प्रतिरूप हैं, तो ये देखिए इसके 3 प्रतिरूप आते हैं आपके। पहला है आदर्श प्रतिरूप, आइडियल मॉडल। इसमें RF इक्वल टू 0 माना जाता तथा विभव प्राचीर यानी कि पोटेंशियल बैरियर जो दीवार होती है वो भी लगभग कितनी होती है, 0 होती है। तो इसमें एनोड ये रहा PN, ठीक है। दूसरा है ये वाला डायग्राम, सरल तुल्य परिपथ, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट या सरल प्रतिरूप। इसमें RF इक्वल टू 0 माना जाता है, लेकिन V0 इक्वल टू नॉट 0 बल्कि GE के लिए 0.3 वोल्ट तथा SI के लिए 0.7 वोल्ट होता है। चित्र 6.23 तथा B। तो इसमें ये आपको V0 और V दे रखा है, ठीक है। RF कितना होगा इसमें, वो 0 होगा। फिर है सन्निकट प्रतिरूप, तो ये सन्निकट प्रतिरूप हो जाएगा, ठीक है। फिर PN संधि डायोड अभिलक्षण देखते हैं, PN जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। DC शक्ति स्रोत को PN संधि पर 2 प्रकार से संयुक्त किया जा सकता है, जिसे PN संधि की अवनिति वाइजिंग कहते हैं, अग्र अवनिति यानी कि फॉरवर्ड वाइज, और दूसरा होता है उत्क्रम अवनिति, रिवर्स वाइज। अग्र अवनिति फॉरवर्ड वाइजिंग, इस अवनिति में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से डायोड के P भाग को तथा ऋणात्मक टर्मिनल से N भाग को संयोजित करते हैं, जैसे चित्र में इसमें आप देख सकते हैं। चित्र 6.25A में इसमें आप क्या है, PN को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को से क्या करते हैं, डायोड के P भाग को तथा ऋणात्मक से N भाग को जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड वाइजिंग हो जाएगी। बिना कोई अवनिति विभव प्रयुक्त किए माना PN संधि की विभव रोधिका की चौड़ाई WV है। इस समय PN संधि के भीतर विद्युत क्षेत्र की दिशा EI N से P क्षेत्र की तरफ होती है। चित्र 6.25B में संयोजित बैटरी E का विद्युत प्रवाह विभव रोधिका VV के विपरीत दिशा में होने के कारण, अर्थात बैटरी द्वारा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा EXP से N मान भी कम या शून्य हो जाता है। यदि E इज ग्रेटर देन VV है तो अवक्षय परत की चौड़ाई WV से कम होकर WF इस प्रोपोर्शनल 1/E होती है की भांति कार्य करता है, जिसका अपना प्रतिरोध RF होता है। इस PN संधि डायोड का अग्र प्रतिरोध फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF कहते हैं। अगर अवनिति में प्रयुक्त डायोड में प्रवाहित धारा को डायोड की अग्र धारा फॉरवर्ड करंट IDF कहते हैं तथा इसे बाहरी प्रतिरोध R द्वारा नियंत्रित करते हैं, अन्यथा PN संधि नष्ट हो सकती है। चित्र 6.25A B में प्रदर्शित परिपथ में के समतुल्य परिपथ के चित्र 6.25C में प्रदर्शित किया गया है। तो ये चित्र आपका दे रखा है, इसमें जहाँ पर WB क्या है, WB क्या है, बिना अवनिति के अवक्षय परत की चौड़ाई है। WF क्या, अग्र अवनिति में अवक्षय परत की चौड़ाई। और VV0 क्या है, बिना अवनिति में विभव रोधिका है। और VF अग्र अवनिति में विभव रोधिका, ठीक है। तो अवक्षय परत पर उत्क्रम अवनिति का प्रभाव। अग्र अवनिति के कारण PN संधि पर विभव रोधिका समाप्त होने से P भाग से क्वार्टर होल्स N भाग की ओर तथा N भाग से इलेक्ट्रॉन P भाग की ओर प्रवाह करते हैं। ये बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बैटरी से प्राप्त प्रतिकर्षण के कारण जैसे ही N भाग से इलेक्ट्रॉन संधि प्राप्त करते हैं, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर N भाग से प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से अग्र अवनिति से संयोजित PN संधि 6.25B में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव रहता है। अब बात करते हैं हम अग्र अवनिति प्रयुक्त PN संधि के विभव धारा अभिलक्षण।
जर्मेनियम एवं सिलिकॉन की पी-एन संधि के वी-आई अभिलक्षण को क्रमशः ए-ओ-बी एवं ओ-सी-डी वक्रों द्वारा चित्र 6.26 में प्रदर्शित किया गया है। जर्मेनियम एवं सिलिकॉन पी-एन संधि की विभवरोधिता का मान क्रमशः लगभग 0.3 वी व 0.7 वी होता है। उदाहरण के लिए यहाँ जर्मेनियम संधि के वी-आई अभिलक्षण का वर्णन करते हैं। तो जब E इज लेस देन VV है तो अग्रधारा लगभग शून्य, वक्र OA सीधा हो जाएगा, क्योंकि विभवरोधिता आवेश वाहकों को संधि पार नहीं करने देता। दूसरा, तब जब E इज ग्रेटर देन VV हो तो IDF इज इक्वल टू E अपॉन RDF प्लस R होती है एवं डायोड के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप BD इज इक्वल टू IDF RF होता है तथा इस अवस्था में डायोड के VI अभिलक्षण AB वक्र का अनुसरण करते हैं, अर्थात AB वक्र हो जाएगा ये। अर्थात प्रयुक्त विभव V का मान VV के बराबर पहुंचने के पश्चात D के मान में सूक्ष्म परिवर्तन करने से अग्रधारा में अत्यधिक परिवर्तन होता है। इसलिए इस विभव को डायोड का ऑफसेट या थ्रेशोल्ड या फायरिंग विभव, ऑफसेट, थ्रेशोल्ड और फायरिंग पोटेंशियल कहते हैं। व्यवहार में इसे नी विभव भी कहते हैं। उसके बाद है रिवर्स बाइजिंग। पी-एन संधि की उत्क्रम अभिनीति को चित्र 6.27 में प्रदर्शित किया गया है। इसमें बैटरी का धनात्मक टर्मिनल पी-एन संधि के एन भाग से ऋणात्मक टर्मिनल पी भाग से संयोजित किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रिवर्स और फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या डिफरेंस है। फॉरवर्ड में P का धनात्मक सिरा जोड़ते हैं, P को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं, और रिवर्स में N को धनात्मक से जोड़ते हैं। जब बाहरी शक्ति E को P-N संधि डायोड के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वह संधि की आंतरिक विभवरोधिता की चौड़ाई को बढ़ा दे, जिससे संधि और अधिक अचालन अवस्था में पहुंच जाए, तो इसे P-N संधि की उत्क्रम अभिनीति कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि P क्या है, ऋणात्मक, और N धनात्मक है। चित्र 6.27 B में बैटरी से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण N भाग के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर तथा P भाग के क्वार्टर बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इससे अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, अर्थात संधि की विभवरोधिता में वृद्धि होती है, जो कि संधि के दोनों ओर बहुसंख्यक वाहकों के बहाव को रोकती है, अतः इससे परिपथ में धारा चालन नहीं हो पाता। परंतु व्यवहारिक रूप से एक स्थिरता पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण एक अति सूक्ष्म नियत धारा प्रवाहित होती है, जिसे डायोड की उत्क्रम संतृप्त धारा कहते हैं। तो आप इस डायग्राम देख लें। यहाँ पर VV बिना अभिनीति के अक्षय परत की चौड़ाई हो जाएगी। WR उत्क्रम अभिनीति में आधार पर की चौड़ाई, और V0 बिना अभिनीति के विभवरोधिता, और VVR उत्क्रम अभिनीति में विभवरोधिता। RR उत्क्रम प्रतिरोध M ओम परास में चित्र A तथा B का समतुल्य परिपथ। अक्षय परत उत्क्रम अभिनीति का प्रभाव। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।